चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 61। ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। बी एंड सी हैव कोऑर्डिनेट्स 6, 8 एंड -8, 6 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज एंगल बीएसी? हमें एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए? जो वर्टिसेस ए है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? तो ये कॉन्सेप्ट 10th क्लास के ज्योमेट्री का है, जिसमें थ्योरम होता है जिसको पढ़ते हैं हम लोग कि टेंजेंट कर रहे हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल दैट ऑफ एनी पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ वही उसी का एप्लीकेशन है। पहले एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे जिसका सेंटर यहाँ पे ओरिजिन पे है। ये हो गया 0,0। वर्टेक्स बी है 6,8, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। यहाँ पे हो गया ये 6,8, ये वर्टेक्स बी है। और वर्टेक्स सी है -8,6, -8,6, ये हो गया सी -8,6। इसको ज्वाइन कर देंगे, बी से सी को ज्वाइन कर दिया, ओ से ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। अब यहां पे देखें तो ये ओ बी 10 है, ओ सी भी 10 है, रेडियस है। और बीसी डिस्टेंस को अगर चेक करें तो बीसी डिस्टेंस फॉर्मूला से लिखेंगे तो 6 + 8 14 स्क्वायर एंड +8 - 6 2 स्क्वायर। तो ये आ गया 196 और 4 200। 200 का मीनिंग हो गया 10√2, 10√2। ये 10√2 हो गया। इसका मीनिंग ये है कि ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये एंगल यहां पे आ गया 90 डिग्री, 90 डिग्री आ गया। अब वर्टेक्स ए को हम यहां पे दिखा सकते हैं, चाहे यहां पे दिखा सकते हैं। अब यहां पे अगर दिखाएंगे ये आ गया, ये ज्वाइन कर दिया, ए हुआ। चाहे यहां से दिखाएंगे ये हो गया, ये हो गया, ए हो गया। इसके साथ यहां भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए कि ये 90 है तो ये एंगल 270 डिग्री होगा, 270 डिग्री। तो यहां पे अगर ए को दिखाए तो यहां से ये हो गया, यहां से ये आ गया, ये वाला एंगल हो जाएगा, ये 270 का हाफ कितना हो गया, ये वाला एंगल आ जाएगा 135, 135। तो ये कंफर्म हो गया, ये एंगल ए जो होगा ये 90 है तो ये 45, ये 45। तो इसका करेक्ट आंसर यही है, सी π/4 और 3π/4, ये इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए? अब ए के कोऑर्डिनेट्स को अभी फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर ये सेकंड क्वाड्रेंट बताएं, थर्ड क्वाड्रेंट बताएं कि फोर्थ क्वाड्रेंट बताएं। तो जो डाटा दिया है इसके बेस पे बोल सकते हैं कि ये कैन नॉट बी डिटरमिन्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा। इसको हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या तो बी से या सी से उसकी डिस्टेंस दिया होता तब हम इसको एग्जैक्ट बता सकते। तो ये क्वेश्चन नंबर 61 एंड 62 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मीनिंग ये होता है कि नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो गए। और इसमें कह रहे हैं कि AB इज पैरेलल टू DC, AB DC के पैरेलल है। यहाँ पे अगर दिखाएं इसको, A B हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, और यहाँ पे ऐसे दिखा दें इसको, ऐसे ये हो गया, और यहाँ पे ये C हो गया और ये D हो गया। यहाँ वर्टिसेस गिवन है, एक है A है 2,3, B वर्टिसेस है 4,3, C है 5,1, और यही वर्टिसेस दिया हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वर्टेक्स डी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे वर्टेक्स डी को फाइंड करने के लिए ये नॉन पैरेलल साइड्स मतलब ये और ये इक्वल है। यहाँ क्या करेंगे कि इससे इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ, ये और ये पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, इसके पैरेलल BC के पैरेलल,
और इसको ई लिख दे रहे हैं। अब देखें तो ये तो पैरेलल है ही ए बी सी ई के, और ए सी ए ई पैरेलल हो गया बी सी के, तो जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही इसकी लेंथ होगी। यहाँ पे तो 3,3 ये 0 है, 4,2 4 - 2 2 है, यहाँ 5 - 3 हो जाएगा, 5 - 3 हो जाएगा, तो ये इसका ई का एक कोऑर्डिनेट 3 आ गया, और ये 1 है तो ये 1 आएगा, तभी ये दोनों डिस्टेंस सेम आ जाए। 2 - 3 3 - 1। अब ये और ये भी इक्वल होंगे, ये और ये भी इक्वल होंगे, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डिफरेंस 1 और 2 का आ रहा है, तो यहाँ पे अगर डी के ऑप्शन से चेक करें तो यहाँ पे अगर 1 1 को रखेंगे तो 2 - 1 1 आ गया, 3 - 1 आ गया, 3 - 2, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे। यही इसका करेक्ट आंसर है, सी इज करेक्ट आंसर, राइट। ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मीनिंग ये होता है कि नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ये और ये इक्वल थे, हमने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, जितनी पैरेललोग्राम हो गया जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल और इक्वल होते हैं, ये आ गया। लेकिन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के चलते ये और ये भी इक्वल होगा, इसके डिस्टेंस के इक्वल होगी, इससे मिल गया। व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ द ट्रेपेजियम? डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है, ये हो गया, और दूसरा हो गया डायगोनल, ये हो गया, यही इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ हो गया, ओ के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो इसके लिए डायगोनल का इक्वेशन लिख देंगे। पहले यहाँ लिख देंगे इक्वेशन ऑफ ए सी। अगर ए सी का इक्वेशन लिखें तो ये आ जाएगा कितना, y - 1/x - 5, दिस इज इक्वल टू 3 - 1/2 - 5। तो ये आ गया y - 1/x - 5, दिस इज इक्वल टू 2/-3, -3y + 3 इज इक्वल टू 2x - 10, तो यही हो गया 2x + 3y, दिस इज इक्वल टू 12। ये आ गया AC का इक्वेशन। अब यहाँ ऑप्शन से चेक करेंगे, अगर 3 7/2 पुट कर रहे हैं तो 3 पुट करेंगे तो 2 × 3/2, 2 × 3 6 हो गया, और प्लस 3 × 7/2 12 नहीं आएगा, ये नहीं है, वैसे ही 3 पुट कर दिया 6 और 7 13 आ गया, ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, 7/2। दूसरे का भी इक्वेशन लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ BD, इक्वेशन ऑफ BD का इक्वेशन लिखेंगे, y - 1/x - 1 इज इक्वल टू 3 - 1 2/4 - 1 3, तो 3y - 3 दिस इज इक्वल टू 2x - 2, और 2x - 3y + 1 इज इक्वल टू 0, 2x - 3y और +1 इज इक्वल टू 0, यही आ गया। अब यहाँ पे चेक करें तो 3 पुट करेंगे 6 - 7 + 1 0 नहीं आ रहा है, 3 पुट करें 3 × 2 6 - 3 × 7/3 एंड +1, 7/3 + 1, ये और ये कैंसिल, 7 - 7 = 0, यही सेटिस्फाई कर दिया, सो बी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऐसे इसको हमें करना था, पहले वर्टेक्स डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, नेक्स्ट क्वेश्चन 65, ये स्फीयर है, पहले इसको इसका डायमीटर बताना है और सेंटर लाई ऑन प्लेन बताना है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा x² + y² + z² + 3/2x + 3/2y एंड +3/2z -3 इज इक्वल टू 0, यही हो गया, यही आ गया। अब यहाँ पे डायमीटर ऑफ स्फीयर बताना है, तो u की वैल्यू यहाँ पे हो गई 2u
इक्वल टू होता है -3/2। 2u इज इक्वल टू 3/2 है, 2u इज इक्वल टू 3/2 है। u की वैल्यू हो गई 3/4, v की वैल्यू हो जाएगी 3/4 और w की वैल्यू भी हो गई 3/4 और d दिया है -3। तो पहले रेडियस लिख देंगे, इसका रेडियस हो जाएगा, रेडियस हो गया √9/16 प्लस 9/16 एंड प्लस 9/16 एंड प्लस 3, यही आ गया 9/16 9/16 9/16 प्लस 3, तो ये आ गया 27/16, 27 प्लस 16 3 जा 48/16। दिस इज इक्वल टू √75/16। दिस इज इक्वल टू 5√3/4। ये रेडियस हो गया। अब डायमीटर अगर लिखेंगे, डायमीटर इज इक्वल टू 5√3/4 इंटू 2, 2 जा आ गया 5√3/2। यही इसका करेक्ट आंसर है, बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर, डायमीटर ऑफ स्फीयर। तो ये भी क्वेश्चन इजी था, ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट कहा है कि सेंटर, सेंटर यही है, सेंटर यही है। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे सीधे ऑप्शन में, सेंटर होता है -u -b -w, तो -3/4 -3/4 -3/4। अब अगर इसको चेक करें तो -3 और प्लस 8 इंटू -3/4 -6 और प्लस 8 इंटू -6 प्लस 15, तो ये आ गया -15 प्लस 15, दिस इज इक्वल टू 0। यही सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए करेक्ट आंसर इसका डी पार्ट हो गया, डी इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन 66 हो गया, दोनों क्वेश्चन इजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, एस बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स दिस एंड दिस। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स है, तो दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं लाइन के लॉन्ग, पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इनमें डी आर ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बतानी है। यहाँ पे लेट कर लेंगे कि लेट ए बी सी आर डी आर ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बन रही है उसकी डायरेक्शन रेशियो यही हो गई ए बी सी। अब यहाँ पे दोनों ये नॉर्मल परपेंडिकुलर फॉर्म में होंगे, तो यहाँ पे अगर लिखे तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ 1 1 1 डी आर है, और यहाँ पे हो गया 2a प्लस 3b माइनस 4c इज इक्वल टू 0। और ए बी सी को सॉल्व कर देंगे a अपॉन b अपॉन c अपॉन, इसके लिए ये एरो याद रखना होता है, दिस, ये a के लिए, ये b के लिए, ये c के लिए। ऐसे एरो का मीनिंग होगा कि a को ढकेंगे तो -4 -3 आ गया, और b के लिए ढकेंगे तो ये ऐसे एरो जाएगा तो 2 और +4 आ गया, और c के लिए लिखेंगे फिर से एरो है ऐसे ही जाएगा तो 3 1 जा 3 -2, यही आ गया, यही आ गया a अपॉन -7 b अपॉन 6 एंड c अपॉन 1। तो -7 6 1 यही करेक्ट आंसर हो, -7 6 1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 67, डी आर ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बताना था हमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। ये कहा है कि LMN अगर डी आर है, डी आर हो गया -7 6 1, ये हो गया डी आर, तो DC जो होगा, DC हो जाएगा -7 अपॉन 7 स्क्वायर 49 एंड 150 और 36 √86, 6 अपॉन √86 एंड 1 अपॉन √86, ये हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है कि 43, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है कि 43 इंटू एल स्क्वायर 49/86 माइनस m स्क्वायर 36/86
माइनस एन स्क्वायर 1/36, सॉरी 1/86, यही आ गया। ये हो गया 43 इंटू ये आ गया 86, तो एलसीएम हो गया 37, 12 अपॉन 86, ये कैंसिल हो गया 2 और 2 से ये कैंसिल हो गया 6। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 68 का करेक्ट आंसर हो गया 6 इज करेक्ट आंसर। ये है 68 और इसका करेक्ट आंसर हो गया 6। अभी जब ने देखा ये इसका करेक्ट आंसर हो गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि L इज इक्वल टू दिस एंड दिस प्लेन से, तो L के dr फाइंड कर लेंगे और ये P प्लेन दिया है, तो व्हाट आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। सेम क्वेश्चन को जैसे वहां था वैसे ही रिपीट कर दिया, ABC dr ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन लेट कर लिया और प्लेन यहाँ पे है, तो ये हो गया A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0। दूसरा हो गया 2A और माइनस B माइनस C इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर देंगे, A अपॉन B अपॉन C अपॉन अब यहाँ पे लिखेंगे A के लिए तो -1 -1 प्लस 1, ये हो गया। और B के लिए लिखेंगे तो 2 और प्लस 1, 2 प्लस 1 ये आ गया। और यहाँ देखें तो C के लिए लिखेंगे तो ये आ जाएगा -1 -2, तो यही आ गया। ये आ गया A अपॉन 0, B अपॉन 3, C अपॉन -3, यही आ गया। अब इसमें से अगर 3 को कॉमन ले लें, इसलिए कि ये dr है, dr यही हो गया, dr यही हो गया 0, 3 एंड -3। 3 को कॉमन ले लेंगे तो आएगा 0, 1 और -1, यही हो गया डायरेक्शन रेशियो। सी इज करेक्ट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल एंड पी। लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, तो इसके लिए तो सीधे ऑप्शन से चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 के लिए ऑप्शन से चेक करेंगे, ऑप्शन को प्लेन के इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेंगे, जो सेटिस्फाई करेगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्लेन का इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3z एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही है। अब यहाँ पे देखें पॉइंट, तो 4 पुट कर दिया, 4 3 6 10, 10 माइनस 9, 1 प्लस 1 2, ये नहीं आया। 4 पुट कर दिया, 4 और -6 -2 और प्लस 6 4 एंड 1, ये भी नहीं आया। -4 और -6 -10 -9, ये भी नहीं आ रहा। इसका मीनिंग यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चेक कर लेंगे इसको, -4 -6 और -4 -6 और प्लस 9 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0, ये इसका करेक्ट आंसर। तो ये ऐसे इसको बताना था, ये इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, यहां पे कहा है कि ये x जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, z इज इक्वल टू y है और y इक्वल टू यहां पे दिया है x और -x। x इज नॉट एन इंटीजर बट पॉजिटिव, तो अगर x को कोई वैल्यू पुट कर दे, अगर x को पुट कर दे 1/2 0.5 अगर पुट कर दे तो y की वैल्यू हो गई 0.5 एंड -0.5, तो ये तो 0 हो गया, 0 - 0.5 दिस इज इक्वल टू -0.5, यही आ गया। अब हमें लिखना है z इज इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है y, तो ये हो गया -0.5,
-0.5 आ गया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में -0.5 जो होगा, माइनस हाफ से छोटा इंटीजर जो होता है -1 होता है, यही आ गया। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, -1। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के डेफिनेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है, fx दिया है, gx दिया है। ये क्वेश्चन हर टेस्ट में किसी ना किसी फॉर्म में पूछ रहा है। एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू जी एफ एक्स लिख देना है, यहां लिख देंगे 4 इंटू ये हो गया के एक्स प्लस 2 और +1, दिस इज इक्वल टू के इंटू 4x प्लस 1, के इंटू 4x प्लस 1 एंड +2। अब ये आ गया यहाँ पे 4kx प्लस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 4kx प्लस k प्लस 2, ये मिल गया। अब 4kx से 4kx तो कैंसिल हो गया, और k इज इक्वल टू हो गया 9 - 2 इज इक्वल टू 7। यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो फॉग ऑफ लिखते किससे हैं, उसी से रिलेटेड था। 72 इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। यहां इसकी मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है। मिनिमम वैल्यू बतानी है, सीधे डिफरेंशिएट कर देंगे, जीरो को इक्वल पुट कर देंगे। एफ डैश एक्स 1/x² प्लस 2x प्लस 11 और इंटू 2x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -1। अब यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू लॉग, ये बेस में 10 है, यहाँ पुट कर देंगे तो 1 - 2 प्लस 11, 12 - 2 log 10 एट द बेस 10, दिस इज इक्वल टू 1। यही हो गया इसका आंसर। 1 इज करेक्ट आंसर, 1 इज करेक्ट आंसर। तो मिनिमम वैल्यू बतानी थी, कैलकुलस के मेथड का यूज किया, डिफरेंशिएट किया, 0 के इक्वल पुट किया, x की वैल्यू को पुट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। यहां पे बताना है कि which one of the following is correct regarding a limit. Limit x tends to 3 mod x, limit x tends to 3 mod x minus 3 upon x minus 3। अब यहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर LHL लिखे तो -1, RHL लिखे तो 1 आ जाएगा। इसके केस में यही हो जाएगा कि LHL नॉट इज इक्वल टू RHL, नॉट इज इक्वल टू RHL, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। मॉड हो, रूट हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, एग्जिस्ट नहीं करता। ये यहाँ पे एक टेक्निक ही है, ये ट्रिक ही है। करेक्ट आंसर इसका यही हो गया बी। ये ट्रिगो में भी यूज किया जाता है कि इफ ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म a sin m theta plus minus b cos m theta plus minus c, then its maximum value is root a square plus b square plus minus c, and minimum value is root a minus root a square plus b square plus minus c। (76) यहां पे f ऑफ 2x दिया है, तो अगर इसको लिखेंगे f ऑफ 2x को, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 1। इसका मीनिंग यही हुआ कि fx इज इक्वल टू आ गया x² प्लस 1, फंक्शन मिल गया हमें x² प्लस 1। अब हमें लिखना है f ऑफ 2x दिया है, f ऑफ x आ गया, f ऑफ 4x, f ऑफ 4x आ गया, 4x का होल स्क्वायर 16 x² एंड प्लस 1, यही आ गया। अब ये कह रहा है कि फॉर हाउ मेनी रियल वैल्यूज ऑफ x विल f ऑफ 2x बी gm ऑफ fx एंड f ऑफ 4x। gm f ऑफ 2x, f ऑफ 2x का मतलब यही हो गया 4x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर ज्योमेट्रिक मीन, बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC।
तो एफ एक्स हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू 16x² प्लस 1। इसको सॉल्व कर देंगे, यहां हो गया 16x² प्लस 1 प्लस 4 टू जा 8x²। यहां आ गया 16x की पावर 4, यहां आ गया 16x की पावर 4 प्लस x² प्लस 16x² एंड प्लस 1। अब अगर देखें तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये 1 से 1 भी कैंसिल हो गया और ये आ गया यहां पे x², 9x² आ गया, 8 माइनस कर दिया इधर तो 9x² इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, यही आ गया x इज इक्वल टू 0। एक ही वैल्यू है जिसके लिए ये जियोमेट्रिक मीन होगा। सो करेक्ट आंसर इज सी, सी इज करेक्ट आंसर। 77 ये क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन इसमें दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में, तो ये भी इजी है। यहाँ पे पहले यही लेट कर लेंगे कि लेट y इज इक्वल टू दिस, तो हमारा इक्वेशन आ गया y² माइनस 30y प्लस 221 दिस इज इक्वल टू 0। अब 221 का फैक्टर बनाएंगे तो 17 1 जा 17, 17 3 या 51, यही हो जाएगा y माइनस 13 इंटू वाई माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यही आ गई 13 और 17। ये कहा है कि देन व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीजर सॉल्यूशन, ये इंटीजर सॉल्यूशन का सम हो गया 13 प्लस 17 दिस इज इक्वल टू 30, यही इसका आंसर आ गया। डी इज करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। इसके बाद है एफ एक्स इज इक्वल टू 9x माइनस 8 रूट एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू, ये गिवन है जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स 9x माइनस 8 रूट एक्स और माइनस 1, ये आ गया। जी एक्स इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है, इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे, यहाँ भी अगर देखें तो इसको अगर 0 के इक्वल पुट कर दें और इसको रूट एक्स को y लेट कर लें तो 9y² माइनस 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे 9y² माइनस 9y प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 9y कॉमन आ गया, y माइनस 1 प्लस 1 कॉमन आ गया, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो रूट एक्स इज इक्वल टू, दो वैल्यू आ गया, एक तो हो गया -1/9, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। और रूट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1, यही हो गया। एक्स इज इक्वल टू 1, रियल रूट्स विच आर इंटीजर्स, यही हो गया। ओनली वन रियल रूट विच इज एन इंटीजर, तो बी इज करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर यही हो गया बी। तो ये भी इजी था, सिंप्लीफिकेशन के टाइप का क्वेश्चन था। इसके बाद ये लिमिट का है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में मिस्टेक, यहाँ थीटा दिया है, यहाँ एक्स दिया है, इट शुड बी थीटा, थीटा होना चाहिए यहाँ पे। अब अगर थीटा पे इसको करें तो लिमिट थीटा टेंड्स टू π/2, इसको चेंज करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन हो गया कॉस थीटा। तो ये 0/0 फॉर्म में है। एल हॉस्पिटल को अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे एल हॉस्पिटल को अप्लाई करेंगे तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, थीटा टेंड्स टू π/2, साइन का हो गया माइनस कॉस थीटा अपॉन इसका हो गया माइनस साइन, ये और ये कैंसिल हो गया, कॉट थीटा आ गया, कॉट 90 होता है 0। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक था, यहाँ पे मिस्टेक था क्वेश्चन को लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, ये अच्छा क्वेश्चन है, फंक्शन का क्वेश्चन है और
ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल के टाइप का है, एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू वाई। तो अगर देखें यहाँ पे लिखे एफ एक्स को लिख सकते हैं एक्स की पावर एन, ऐसे एक्स की पावर एन, एक्स की पावर पी, तो एक्स की पावर पी प्लस क्यू ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे दिया है एफ ऑफ टू इज इक्वल टू 4, तो 4 इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 हो गया। एक्स अगर 2 होगा, एन अगर 2 होगा, तभी ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तभी इसको सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे देखें तो हमारा फंक्शन जो मिल गया यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ 1/2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/4, यही आ गया। 1/4 इज करेक्ट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर यही हो गया 1/4। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। ये भी फॉग ऑफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, और फॉग ऑफ से रिलेटेड क्वेश्चन इजी होते हैं। यहाँ पे एफ ओ जी एक्स दिया है, एफ ओ जी एक्स दिया है और जियो एफ एक्स भी दिया है, एफ ओ जी एक्स और जियो एफ एक्स दिया है। तो अगर हम एफ एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स रख लें और जी एक्स को रूट एक्स रख लें, तो जब एफ ओ जी एक्स लिखेंगे, एफ ओ जी एक्स लिखेंगे तो एफ ओ जी एक्स लिखेंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पे जी एक्स को पुट करना है, एफ ऑफ जी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर, ये कॉस एक्स स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही रखनी है, यहाँ मॉड लगाया है जी एक्स में तो वैल्यू पॉजिटिव है, और जियो एफ एक्स में लिखे तो रूट कॉस स्क्वायर एक्स पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये हो गया सी और इसका ये आ गया ए, ये इसके करेक्ट आंसर सी और ए। यहाँ पे मॉड लगाया है तो पॉजिटिव वैल्यू ही रखनी है। जब जियो एफ एक्स लिखेंगे, जियो एफ एक्स, तो यहाँ पे एक्स के जगह पे इसको पुट करेंगे, मॉड कॉस एक्स, तो कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर रूट एक्स इसी से आ जाए, ये है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का है ये, और इसमें ये बोला है कि ग्रेटेस्ट फंक्शन हमारा ये है और इसका सम बताना है। तो पहले अगर लिखें एफ ऑफ 0.999, इसकी वैल्यू तो 0 ही होगी, 1 से छोटा है, फ्रैक्शन है। और जब अगर इसको लिखें कि एफ ऑफ 1.001, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब ये लिखना है हमें, इसकी वैल्यू लिखनी है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। इसका अगर स्क्वायर भी करेंगे तो 1 से छोटा ही होगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो गया इसका होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और माइनस 1, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0, 0 इज करेक्ट आंसर, ये आ गया 0 इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 84, इसमें ये कहा है कि ये यही सेम फंक्शन के लिए एफ एक्स के लिए कि कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो 0 पे तो नहीं होगा, 0 से छोटा होने, इससे छोटा होने पे और इससे बड़ा होने पे एल एच एल आर एच एल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन ये यहाँ दिखाई दे रहा है कि 0 0 ये आ रहा है, डिफरेंशिएबल होगा, सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूअस होगा, इसलिए कि 1 से छोटा करें अगर तो 0.999 लिख सकते हैं, और 1 से बड़ा करें तो 1.001 लिख सकते हैं। इसलिए फर्स्ट वाला जो रॉन्ग हो जाएगा सेकंड करेक्ट होगा, और इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा 1 2 1 2 1।
1 पे हो रहा है, 0.999 हो गया, 1 हो गया, और 1.00 दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 85। यहां पे क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x प्लस एक्स, ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है तो एफ डैश एक्स लिख देंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -2 साइन 2x एंड प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो साइन 2x इज इक्वल टू 1/2, तो 2x इज इक्वल टू π/6, x इज इक्वल टू π/12, ये आ गया। अब यहाँ पे जो दिया है इससे एक वैल्यू तो ये आ गई, अब पुट करेंगे फंक्शन में, तो f ऑफ π/12, f ऑफ π/12 अगर पुट करें तो ये हो गया cos 2 π/12, तो cos π/6 हो गया √3/2 प्लस π/12, पहली वैल्यू ये हो गई। और f ऑफ -π/2 अगर पुट करें, -π/2 करेंगे तो ये तो -1 आ गया, और -π/2 दूसरी वैल्यू हो गई। तीसरी वैल्यू हो गई f ऑफ π/2, तो ये -1 प्लस π/2, तो ये तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू यही है, यही हो गई इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू यही हो गई। और ये वाली वैल्यू जो हो गई, ये हो गई इसकी लीस्ट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी दे रखा है, लीस्ट वैल्यू दे रखा है, तो यही हो गया -1 और -π/2। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86, लीस्ट वैल्यू बतानी है यहाँ पे, इसकी लीस्ट वैल्यू यही हो गई, ये अभी वहां आया था। क्वेश्चन नंबर 87, यहां कहा है कि ये पैराबोला है जिसका वॉर्टेक्स यहाँ ओरिजिन पे हो गया 0,0, और ये आ गया पैराबोला, y² इज इक्वल टू लाइन x इज इक्वल टू k हो गया, x इज इक्वल टू k। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर लिखे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखे तो x k है तो y k हो गया, और x k है तो y माइनस k हो गया। तो यही वाली एरिया बतानी है हमें, ये वाली एरिया बतानी है पूरी, और ये एरिया गिवन है, k को पॉजिटिव बोला है, तो यहाँ पे लिख देंगे ऐसे कि रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू k, 2 इंटू 0 टू k, y उसका लिखना है हमें, तो √kx हो गया, ये हो गया √k इंटू √x dx, ये आ गया। y तो उसमें है ही नहीं, अब इसको लिखे तो ये 2√k तो बाहर आ गया, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट है 0 टू k, तो ये हो गया 2√k इंटू k की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और इसका दिया है एरिया दिया है 4/3, तो 2 ये कंप्लीटली कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, इधर 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू आ गया k की पावर 1/2 k स्क्वायर, तो k स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो k की वैल्यू हो गई +-1, और ये बोला है k इज पॉजिटिव, तो k की वैल्यू यही हो गई 1 इज करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें बोला है कि इसके लेटस रेक्टम और ये पैराबोला के बीच एरिया ऑफ पैराबोला बाउंडेड बाय द लेटस रेक्टम,
तो ये तो जितना दिया है वही हो, ये जितना दिया है वही होगा। और अगर लेटस रेक्टम के बीच अगर बतानी है एरिया, पैराबोला और उसके लेटस रेक्टम के बीच, हाँ, एरिया ऑफ पैराबोला बाउंडेड बाई लेटस, तो इसमें जैसे दिया है वही वाली एरिया हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग इसको तो यही बोल देंगे। ये रहता कि पैराबोला और लेटस रेक्टम के बीच, तो उसके अकॉर्डिंग लिखते तो ये रिक्वायर्ड एरिया होता है। उसके अकॉर्डिंग अब लैंग्वेज की बात है, जैसे बोले उसके अकॉर्डिंग देखें तो रिक्वायर्ड एरिया ये होता है कि पैराबोला और 8/3 इंटू ए स्क्वायर, ये होता है रिक्वायर्ड एरिया। तो हमारा पैराबोला तो यही है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और लेटस रेक्टम है एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ से 4a आ गया 1/4, 8/3 इंटू 1/16, तो ये आ गया। अगर ये बोलेगा तो ये 1/6 आंसर होगा। अब एग्जैक्ट आंसर की जहाँ तक बात है, यही एग्जैक्ट आंसर की जहाँ तक बात है, ये लैंग्वेज की बात है, इसकी लैंग्वेज की बात है। करेक्ट आंसर इसको ए बोलेंगे, बाउंडेड बाय, इसलिए ए इज करेक्ट आंसर, 1/6 स्क्वायर यूनिट इज करेक्ट आंसर। इसके बाद दो क्वेश्चन हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, और ये लीनियर के, हैं, दोनों इजी हैं। यहाँ पहले में ये कहा है, अगर इसको लिखे तो ये आ जाएगा dx/dy, दिस इज इक्वल टू y³ माइनस x अपॉन y, यही आ गया। अब यहाँ कहा है कि व्हाट आर द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर डिग्री तो क्लियरली विजिबल है, ये तो बहुत इजी हो गया, 1 ऑर्डर डिग्री हो गया। दूसरा इसका सॉल्यूशन बताना है, इसको अगर इस साइड लाएं dx/dy और प्लस हो गया x/y, दिस इज इक्वल टू ये बच गया y² आ गया, आ गया। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, इसका IF होता है e की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन p dy, तो 1/y dy, दिस इज इक्वल टू e की पावर log y, दिस इज इक्वल टू y, यही आ गया। अब आंसर लिखेंगे dx/dy का टाइप है, तो x इंटू IFy इज इक्वल टू, यहाँ y² है तो ये हो गया y³ dy। अब यही आ गया xy इज इक्वल टू y4/4 प्लस c, यही आ गया। अब इसी को अरेंज करके लिखे तो ये हो गया 4xy माइनस y4, दिस इज इक्वल टू c, 4xy माइनस y4 इज इक्वल टू c, यही इसका सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन इजी था, लीनियर का या सब्स्टिट्यूशन का, वेरिएबल सेपरेबल का ज़्यादा पूछता है, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन थे और दोनों क्वेश्चन इजी थे। ये मॉडुलस का है डेफिनेट इंटीग्रल में, और 0 से 2 तक बोला है। अगर इसमें अपर लिमिट को पुट करें तो 4 - 4 0 आ गया, 1 पुट करें 1 - 1 नेगेटिव आ गया, 0 पुट करें -2 नेगेटिव आ गया। इसका मीनिंग यही हुआ कि मॉडुलस के लिए यही टेक्निक माइंड में रखनी होती है, 0 और लेस नेगेटिव साइन, 0 और मोर पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे अगर देखें तो यही हो जाएगा, ये 0 to 2 ये निगेटिव हो जाएगा, -x² और +x + 2 dx। अब इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो -x³ 3 + x² 2 एंड +2x, इसमें लिमिट पुट कर देगा 0 to 2, तो ये हो गया -8/3 + 4/2 एंड +2 2 जा 4, माइनस तो 0 ही आ गया, तो ये भी आ गया 2,
तो -8 प्लस 6 3 या 18/3, दिस इज इक्वल टू 10/3। इसका करेक्ट आंसर यही आ गया 10/3, फर्स्ट पार्ट का यही आ गया 10/3। दूसरा है 1 to 3। 1 to 3 का मतलब 1 to 2 देखेंगे, 2 to 3 देखेंगे। तो 1 to 3 के लिए 1 to 2 करेंगे तो 1 to 2 के लिए ये निगेटिव आ जाएगा, 1 to 2 के लिए निगेटिव आ जाएगा, तो यही आ गया -x² प्लस x प्लस 2 dx, ये आ गया। एंड प्लस 2 to 3, 2 to 3 के लिए 0 और मोर आ जाएगा, 9 - 5 4 पॉजिटिव आ जाएगा, ये हो गया x² माइनस x माइनस 2 dx, यही हो गया। अब इसका तो इंटीग्रेशन है ही, इसका इंटीग्रेशन आ गया -x³/3 प्लस x²/2 प्लस 2x, और इसमें लिमिट हो गया 1 to 2 एंड प्लस ये हो गया x³/3 माइनस x²/2 माइनस 2x, और इसमें लिमिट हो गया 2 to 3। अब यहाँ लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट करने के बाद पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 पुट करने पे तो इसकी वैल्यू यही आ रही है, अभी हमने यहाँ किया हुआ है। 2 पुट करने पे इसकी वैल्यू आ गई 10/3, यही आ रहा है 10/3। और अगर 1 पुट करें तो 2 + 1/2 माइनस 1/3, 2 + 1/2 5/2, और ये हो गया -1/3। 1 पुट कर दिया, एलसीएम हो गया 6, 5 3 या 15 माइनस 2, ये हो गया 13/6, माइनस आ गया, माइनस करने हैं ना, हाँ, तो माइनस हो गया 13/3, 13/3, ये हो गया पहला पार्ट। पहला पार्ट आ गया -3/3, ये तो आ गया -1। अब दूसरे पार्ट को पुट करना है हमें, यहाँ पे 2 to 3 पुट करना है, 3 पुट करेंगे तो 27/3, ये आ गया 27/3 आ गया 9, 27/3 आ गया 9, और माइनस 9/2, 9/2, और माइनस 3 2 या 6, और माइनस करना है और 2 पुट करना है, तो 2 पे तो वही वैल्यू आ रही है, 2 पे क्या आ जाएगा, माइनस लिखना है, माइनस हो गया, 2 पे आ गया 2 का क्यूब 8/3 माइनस 8/3, और प्लस 2 का स्क्वायर 4/2, और प्लस 2 2 जा 4, प्लस 2 2 जा 4, यही आ गया। अब इसको अगर देखें तो 4/2 ये 2 ही हो गया, 6 हो गया, प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हो गया, और 9 2 जा 18 माइनस 9, 9/2 आ गया, 18 माइनस 9 9/2, और प्लस 8/3, एलसीएम 6 हो गया, 27 प्लस 16, तो ये इसमें पुट करके चेक कर लेना है, ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसको चेक करके देख लेना, करेक्ट आंसर इसका यही होता है, करेक्ट आंसर 3 आ जाएगा, 6 3 या 18, फाइनली यही आ जाएगा करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, 93। अब यहाँ पे लॉग दिया हुआ है, ये तो ऑड फंक्शन होता है, ft इज इक्वल टू ft प्लस f ऑफ -t इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ये ऑड फंक्शन है, पहला तो ये ऑड फंक्शन है, करेक्ट है। अब gt है tan ft, gt है tan ऑफ ft, तो tan ऑफ -t अगर करें, g - t अगर करें, तो ये हो गया tan ऑफ
ऑफ माइनस टी। एफ ऑफ माइनस टी किसके इक्वल है? ये tan माइनस थीटा माइनस हो जाता है, ये माइनस एफ टी के इक्वल है, तो माइनस हो गया tan ऑफ एफ टी। ये भी जो है ये भी ऑड फंक्शन है, तो दोनों इसका करेक्ट है, दोनों ऑड फंक्शन है, दोनों ऑड फंक्शन है। माइनस जी टी आ गया, माइनस जी टी आ गया, इसको लिख देंगे एफ ऑफ टी, यही हो गया माइनस जी टी। और 94 में यही है, सेम लिमिट है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन है। ये तो प्रॉपर्टी ही होती है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, प्रॉपर्टी यही होती है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो if fx is odd function, fx is odd function, odd function है तो इसका आंसर जीरो आ, यही इसका करेक्ट आंसर, ऑड फंक्शन के लिए इसका आंसर जीरो है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। इसके लिए रेफरेंस दिया है कि एफ एक्स भी ये डिफरेंशियबल फंक्शन विथ एफ जीरो माइनस वन एफ डैश जीरो वन, let hx is equal to f of 2 fx plus 2 and gx is equal to hx whole square, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि h डैश जीरो की वैल्यू क्या हो? h डैश जीरो, तो जब h डैश x लिखेंगे तो पहले तो यहाँ फंक्शन जो है इसका डिफरेंशिएशन होगा f डैश, और ये हो गया 2fx एंड प्लस 2 इंटू ये एफ एक्स का करेंगे तो ये आ जाएगा 2f डैश एक्स, यही आ गया। अब हमें यहाँ वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें एच डैश जीरो की, वैल्यू फाइंड करनी है एच डैश जीरो की। तो यहाँ पे पुट कर देंगे एच डैश जीरो इज इक्वल टू, ये हो गया एफ डैश 2f ऑफ जीरो प्लस 2 इंटू एफ डैश जीरो। अब अगर यहाँ देखें तो एफ जीरो की वैल्यू माइनस वन है, तो माइनस टू प्लस टू, ये आ गया एफ डैश जीरो और इंटू 2f डैश जीरो, और ये यहाँ पे एफ डैश जीरो की वैल्यू 1 है, यही आ गया 1 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 2, तो 2 इज करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर यही हो गया डी इज करेक्ट आंसर। इसमें सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज जी डैश जीरो, तो जी डैश जीरो जब लिखेंगे, जी डैश एक्स लिखेंगे, तो ये हो गया 2hx इंटू एच डैश एक्स, अब इसमें हमें पुट करना है, जी डैश जीरो, यहाँ वहाँ भी जी डैश जीरो बतानी है, तो जी डैश जीरो इज इक्वल टू 2h ऑफ जीरो इंटू एच डैश जीरो, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एच ऑफ जीरो, यहाँ पे हो गया एफ जीरो की वैल्यू माइनस वन है, तो एफ जीरो आ गया माइनस वन, तो ये एफ जीरो हो गया माइनस वन ही आ गया, 2 इंटू माइनस वन इंटू एच डैश जीरो की वैल्यू 2 है, ये हो गया 2, दिस इज इक्वल टू माइनस 4, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, जी डैश जीरो की वैल्यू हो गई माइनस 4। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, क्वेश्चन नंबर 96 है, क्वेश्चन नंबर 96, 23, 94, 96 यही पे है ये 96। इसका करेक्ट आंसर हमारा आ गया -4 इज करेक्ट आंसर, 96 आ गया। नेक्स्ट 97, ये डेफिनेट के प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है। पहला है 0 to π/2, 0 to π/2
dx अपॉन gx, gx गिवन है sin x प्लस cos x एंड प्लस वन, यही है। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो इंटीग्रेट करने के लिए sin x और cos x की वैल्यू tan के फॉर्म में लिखेंगे, तो 0 to π/2, न्यूमरेटर में आ गया 1 + tan स्क्वायर x/2 sec स्क्वायर x/2 dx अपॉन ये हो गया 2 tan x/2 एंड प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 एंड प्लस 1 है तो 1 + tan स्क्वायर x/2, ये आ गया, ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये आ गया 0 to π/2 और ये 1/2 बाहर आ गया और 1/2 1/2 बाहर आ गया और यहाँ पे देखें तो ये तो हो गया sec स्क्वायर x/2 dx अपॉन ये हो गया 1 + tan x/2। अब यहाँ पे पुट कर देंगे इसको, पुट 1 + tan x/2 इज इक्वल टू t, इससे dt/dx की वैल्यू हो गई sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2, तो 2 dt हो गया, तो ये हमारा इंटीग्रल आ गया 2/2 और लिमिट चेंज कर देंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू 1, tan 0 0 होता है, व्हेन x इज इक्वल टू π/2 तो π/4 t इज इक्वल टू 2 आ गया, 1 + 1 2 आ गया, तो लिमिट हो गया 1 to 2 और इंटीग्रल हो गया dt/t, ये तो कैंसिल ही हो गए, ये हो गया log t और इसमें लिमिट पुट करना है 1 to t, दिस इज इक्वल टू log 2 एंड माइनस log 1 एट एनी बेस 0 होता है, यही इसका करेक्ट आंसर आ गया log 2, सो सी इज करेक्ट आंसर। पहले पार्ट का करेक्ट आंसर यही है सी। सेकंड है कि व्हाट इज आई इज इक्वल टू, आई है fx अपॉन gx, आई है fx अपॉन gx, इसके लिए यहाँ पे करेंगे i इज इक्वल टू 0 to π/2 fx हो गया sin x अपॉन gx, fx sin x अपॉन gx हो गया sin x प्लस cos x एंड प्लस 1 dx, यही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर देखें, अगर प्रॉपर्टी को अप्लाई करें, ऐड करें, ये i है, तो यहाँ पे 2i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to π/2 और ये हो गया sin x प्लस cos x, और क्या करेंगे प्लस 1 माइनस 1 कर देंगे अपॉन sin x प्लस cos x एंड प्लस 1 dx, ये आ गया। अब अगर इसको देखें तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 0 to π/2, सीधे आ गया dx और माइनस 0 to π/2 dx अपॉन sin x प्लस cos x एंड प्लस 1, ये आ गया। अब यहाँ पे देखें तो इसकी वैल्यू तो हो गई dx का x हो गया π/2 आ गया, π/2 आ गया, और माइनस इसको हमने लिखा ही है, पहले यहाँ सॉल्व किया, log 2 आता है, ये log 2 आता है, तो ये i इज इक्वल टू जब लिखेंगे तो यही हो जाएगा π/4 और माइनस π/4 माइनस log 2/2, log 2/2, यही हो गया आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन 98 का आंसर यही हो गया, और ये ऑप्शन में सी में मिलेगा, सी में मिलेगा, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सी जो है यही है, सी ये है, और इसका करेक्ट आंसर है सी, ये 98 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99, ये स्पेशल इंटीग्रल का है इंडेफिनिट में, इसके लिए जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए।
पहले जो इंटीग्रल हमारा दिया हुआ है ये कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 कर देंगे अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे देखें तो एक पार्ट तो कैंसिल हो गया, 2 यहाँ बाहर है, पहला पार्ट तो इंटीग्रल का आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और माइनस दूसरा पार्ट आ गया 2 बाहर आ गया dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये दो स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले हैं, उनका ही क्वेश्चन है और दोनों फॉर्मूले माइंड में रखने होंगे। रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है पहले कि एक्स बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे। तो ये आ गया एक्स बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया, ये फर्स्ट पार्ट का आ गया, फर्स्ट पार्ट का यही आ गया, माइनस ये फर्स्ट पार्ट हो गया माइनस, अब सेकंड पार्ट में है 2 और dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका होता है लॉग के फॉर्म में आता है, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही हो, यही आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस हो गया लॉग, यहाँ एक बार आ रहा है और यहाँ पे भाई यहाँ पे 2 है तो -3 हो गया, -4 हो गया तो -3 हो गया, तो ये आ जाएगा -3 और लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया एंड प्लस सी, यही मिल गया। अब इसको कंपेयर करेंगे तो यू स्क्वायर एक्स माइनस वी स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर एक्स माइनस वी स्क्वायर एक्स। तो u के जगह पे क्या है, u के जगह पे यहाँ पे x है, u के जगह पे x है और v के जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, v के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो अगर यू स्क्वायर प्लस एक्स करेंगे तो यू एक्स है, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस v क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो अगर यहाँ पे देखें 3 लॉग यू एक्स प्लस वी एक्स, एक्स प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये और ये कैंसिल, यही -1 आ गया ना, मॉड लगाया इसमें, मॉड इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1, इसका आंसर यही आ गया, 1 आ गया, ऐसे ही इसको लिख देना था। अब इसके बाद सेकंड में कह रहा है कि यू एक्स इंटू वी एक्स, ये हो गया एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, रूट के अंदर आएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आ गया इसका करेक्ट आंसर, इसका ए हो गया, ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। ये हो गया 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्टैट का, और यहाँ पे गिवन है कि 2 लाइन ऑफ रिग्रेशन दिए हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी वाई एक्स और बी एक्स वाई होते हैं। यहाँ पे अगर लिख दे x इज इक्वल टू 3y माइनस 4, तो बी एक्स वाई की वैल्यू हो गई 3, और इसको y लिख दें तो y इज इक्वल टू आ गया 2/7x और प्लस 8/7, तो बी वाई एक्स की वैल्यू हो गई 2/7। अब ये कह रहे कि बी एक्स वाई 3 + 7 इंटू, यही रेफरेंस था
कि 2/7 होगा तभी 7 से 7 कैंसिल होगा, 2/7 ये और ये कैंसिल, आंसर इसका आ गया 5, 5 इज करेक्ट आंसर। ये हो गया। अब नहीं दिया है तो पहले अगर उल्टी लिख देंगे तो चेक कर लेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। 102 मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन दिस इज 130। तो यहाँ पे अगर लिखे 130 इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 एंड अपॉन 6। मीन लिखना है तो n से डिवाइड कर देंगे, ये और ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 780 इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। अब यहाँ पे क्वाड्रेटी को सॉल्व नहीं करेंगे, क्वाड्रेटी को सॉल्व नहीं करेंगे, सीधे ऑप्शन से चेक कर लेंगे। 19 39 2 जा होता है 78, तो यही वैल्यू हो गई 19 इज करेक्ट आंसर, इसलिए कि यहाँ पे हो गया 20 और ये हो गया 39 इज इक्वल टू 780। ऐसे कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 103। थ्री डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम 1 to 10। सैंपल स्पेस हो गया, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 10C3 यही हो गया 10 इंटू 9 इंटू 8/6, 3 2 जा 3 3 जा 2 4 जा, दिस इज इक्वल टू 120, ये आ गया। और एनी लिखना है हमें फेवरेबल आउटकम्स। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट दे आर कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव होना चाहिए। कंसेक्यूटिव का मीनिंग हो गया, ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6। इसके बाद 1 2 3 4 आ रहे थे, यहाँ पे 8 हो जाएंगे, ऐसे भी हो सकता है 4 2 3 2 3 4। ये टोटल जो आउटकम्स होंगे, ये 4 है तो ये 8 मिल जाएंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी यही हो जाएगी 8/120, तो कैंसिल हो गया 15, दिस इज इक्वल टू 1/15। सो करेक्ट आंसर इज सी, सी इज करेक्ट आंसर। कंसेक्यूटिव 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6, इसको रिवर्स में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, क्वेश्चन नंबर 104। ये करेंगे एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है, इसका मीनिंग यही हो गया कि PA प्लस PB एंड प्लस PC दिस इज इक्वल टू 1। इंटरसेक्शन 0 हो गया, यूनियन 1 के इक्वल हो गया। PA के जगह पे PA ही है, PA के जगह पे PA ही रहेगा। PB के जगह पे PB इज इक्वल टू 4/3 PA, यहाँ लिख देंगे 4/3 PA एंड प्लस PC इज 2/3 PB, तो 2/3 इंटू 4/3 PA दिस इज इक्वल टू 1। PA कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया 1 प्लस 4/3 प्लस 8/9 दिस इज इक्वल टू 1। तो PA इज इक्वल टू एलसीएम 9 आ गया, 9 अपॉन ये हो गया 9 12 9 21 और 8 29, 9 अपॉन 29, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। सी पार्ट इज करेक्ट आंसर, 9 अपॉन 29। तो ये भी बार बार रिपीट कर रहा है, अभी ये भी इजी क्वेश्चन है जिसको बार बार रिपीट कर रहा है। इसके बाद कह रहा है कि डाइस इज थ्रोन, डाई हैज 2 फेसेस विथ नंबर 4, 3 फेसेस विथ नंबर 5, 1 फेस विथ 6। तो अगर देखें तो ये ऐसे हो गया 4 4 5 5 5 एंड 6, यही हो गया, यही हो गया। अब इफ द डाई इज रोल्ड वंस देन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और 5, 4 और 5, तो 3 और 2 5 फेवरेबल आउटकम्स है, 1 टाइम्स थ्रो किया गया है 6 आ गया, तो यही हो गया 4 और 5 की प्रोबेबिलिटी 5/6।
C is correct answer. 5/6. One hundred six. यहाँ पे कहा है कि a box contain black, yellow and white. ब्लैक 2 है, येलो 4 है और व्हाइट है 6 बॉल है. 3 balls आर ड्रॉन इन सक्सेशन विथ रिप्लेसमेंट. एक बॉल ड्रॉ किया गया, फिर उसको रख दिया गया, दूसरा ड्रॉ किया गया, फिर उसको रख दिया गया, तीसरा ड्रॉ किया, फिर उसको रख दिया गया. तो सेम कलर हमें बताना है कि P balls आर ऑफ सेम कलर. तो तीनों ब्लैक हो सकते हैं. तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? पहला एक बॉल ब्लैक बॉल अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये ब्लैक की हो जाएगी 2/12. तो ये हो गया 1/6 का होल क्यूब प्लस 4 येलो है. तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 4/12, टोटल 12 है, 4/12 का क्यूब एंड प्लस 6/12 का क्यूब. यही हो गया. ये कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया. तो ये आ गया 1/216 प्लस 1/27 प्लस 1/8. एलसीएम तो यही हो गया 216. यहाँ हो गया 1 प्लस 27, 8 जा प्लस 8 2 जा 16, 27. 36/216 ये कैंसिल हो गया 6. This is equal to 1/6. So 1/6 is correct. 106 का आ गया 1/6. इसके बाद है A can hit a target 5 times in 6 shots. PA is equal to हो गया 5/6. PB is equal to हो गया 4/5 एंड PC इज इक्वल टू हो गया 3/4. ये इंडिपेंडेंट का एग्जांपल है. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट A एंड C मे हिट बट B मे लूज. तो यहाँ में बताना है कि PA इंटरसेक्शन B0 इंटरसेक्शन C. तो PA है 5/6, PB नॉट हो गया 1/5, PC हो गया 3/4. 5 से 5 कैंसिल, ये 2 आ गया. दिस इज इक्वल टू 1/8. सो 1/8 इज करेक्ट आंसर. 1/8 करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 108. लेटर्स ऑफ वर्ड जूलॉजी. इसमें वॉवल्स जो है ये है 0 0 O और कॉन्सोनेंट है ZLGY. कॉन्सोनेंट 4 है, प्लेसेस 7 है और अल्टरनेट बोला है ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस. तो इनका अगर अरेंजमेंट करें तो अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करें तो कॉन्सोनेंट बावेल, कॉन्सोनेंट बावेल, कॉन्सोनेंट बावेल और लास्ट में कॉन्सोनेंट. यही हो गया इनका अरेंजमेंट. तो बावेल 4 प्लेस पे तो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल हो गया और ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल. लेकिन ये रिपीट कर रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल, ये 4 फैक्टोरियल हो गया. ये हो गया हमारा NE फेवरेबल आउटकम्स. दिस इज इक्वल टू 24 आ गया. अब सैंपल स्पेस की बात है. जूलॉजी में 7 लेटर्स है, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल हो गया. तो लिखेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी इसकी लिखेंगे तो 7 6 5 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. लिख दिया, इसको उल्टे लिख दिया. दिस इज इक्वल टू, ये आ गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 7 6 5 4 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल. ये इससे कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया. 1/35 इज करेक्ट आंसर. ये इसका करेक्ट आंसर हो गया 1/35. Next, a natural number x is chosen at random from the first 100 natural numbers. What is the probability that x square plus x
इसका मतलब हो गया x इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 50। अब यहाँ पे देखे 100 में तो 1 होगा ही नहीं, 1 इंटू 2 होगा ही नहीं, 2 इंटू 3 होगा ही नहीं, 3 इंटू 4 होगा ही नहीं, 4 इंटू 5 होगा ही नहीं, 5 इंटू 6 लिखे तो 6 इंटू 7। ये जो है ये फेवरेबल आउटकम्स में कंसिडर नहीं होंगे। इसका मतलब 100 में से 6 को लेस कर दें, यही आ जाएगा 94/100। इसको कट करेंगे 47/50। बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो गया बी। इसके बाद मीन डेविएशन अबाउट मीन बताना है, एमडी बताना है। एमडी का बेसिक फॉर्मूला यही होता है, समेशन मॉड डेल्टा अपॉन एन। सबसे पहले इसका मीन फाइंड कर लेंगे। एक्स मीन इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर 10 इंटू 11/2। इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, ये और कैंसिल। इस इज इक्वल टू 5.5। अब लिख देंगे एमडी इज इक्वल टू, डेविएशन लिखना है, पहले 1 है, ये हो गया 4.5, मॉड लगाए पॉजिटिव रहेगा। 2 है तो 3.5, और 3 है तो 2.5, 4 है तो 1.5, 5 है तो 0.5, प्लस 6 है तो 0.5, 7 है 1.5, 8 है 2.5, 9 है 3.5, और प्लस 10 है 4.5। अपॉन हो गया 10, यही हो गया। अब यहाँ ऐड करें तो 4.55 3 8 8 4 12.5 20 12.5 25/10 आ गया। इसका करेक्ट आंसर यही हो गया 2.5 इज करेक्ट आंसर। तो ये मेजर ऑफ डिस्पर्सन का है, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको पूछते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब यही पे आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो बेसिक फॉर्मूला हमारा होता है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन xi स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर, यही है। अब यहाँ पे कहा है कि समेशन xi स्क्वायर दिया है, तो सिग्मा स्क्वायर, और इसको मीन बोला है तो प्लस m स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये दिया है 855 अपॉन ऑब्जर्वेशन है 9, तो 9 9 जा 81, 9 5 जा 45, यही आ गया 95 इज करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो गया 90। इसके बाद ये मीन की प्रॉपर्टी का है, एक्शन ऑब्जर्वेशन जो है इनका मीन दिया है, इसका मतलब समेशन xi इज इक्वल टू हो गया nx मीन। अब ये कह रहा है कि इसे एक ऑब्जर्वेशन को हटाना है, एक्शन को रिप्लेस करना है, माइनस करना है, और k को ऐड कर देना है प्लस k। तो न्यू मीन बताना है, तो न्यू मीन इज इक्वल टू, यही आ गया nx मीन माइनस xn प्लस k अपॉन नंबर ऑब्जर्वेशन, तो चेंज नहीं होगा, n ही रहेगा। डी इज करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। यहां बोला है कि फेयर क्वानिटर स्टिल 2 हेड्स ऑकर इन सक्सेशन। 2 हेड अगर लगातार आ रहे हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड इज लेस देन 6, मतलब 5 तक बताना है। पहले तो हो गया PHH कंसेक्यूटिव होते हैं, ये होता है 1/4, 2 के लिए किया। अब अगर इसको 3 के लिए करें तो 3 के लिए करें तो ये हो जाएगा PTHH हो गया, और चाहे PHHT हो गया, यही हो गया। ये भी देखे तो ये आता है एक बार, ये 1/8 हो गया 3 में। अब अगर 4 में देखें तो ऐसे हो सकता है, P हो सकता है, और TTHH
ये हो गया। और चाहे एच से ही शुरू कर दे और प्लस यहाँ भी प्लस कर, तो 2/8 हो एंड प्लस पी एच टी एच 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 टी एच एच ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू ये आ गया 1/16 प्लस 1/16। कॉन्सिक्यूटिव से मतलब है मेन, कॉन्सिक्यूटिव से मतलब है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/16, 4 में हो गया। अब मैक्सिमम 5 में देख सकते हैं। 5 में देखना है तो हमें 3 हेड की बात है, टी एच एच और चाहे एच एच टी, 3 हेड की बात है, एच टी एच एच ये हो गया। ऐसे हो सकता है, कंसिक्यूटिव आ गया। और चाहे हो सकता है टी एच टी एच एच, यहाँ भी कंसिक्यूटिव आ गया। प्लस यहाँ हो सकता है पी एच एच ही पहले लिख दे, ट्रिपल टी एच एच, ट्रिपल टी एच एच ये आ गया। ये हो जाएगा 3/32। अब इसको अगर ऐड कर दें तो ये हो गया 1/4 प्लस 2/8 मतलब 1/4 प्लस 1/8 प्लस 3/32 यही आ गया। तो ये 2/4 1/2 और प्लस फाइनली यही आ जाएगा 1/8 प्लस 1/, तो 1 ही होगा ना, 1/8 प्लस 1/8 ऐसे तो ऐसे। तो ये हो गया 1/4 1/2। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं आएगा। यहाँ लिखेंगे इसको तो 1/2, 1/8 प्लस 1/8 1/4, 1/4 प्लस 1/4 1/2 प्लस 3/32। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 32 आ गया, 16 प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 19/32। ये इसका करेक्ट आंसर, 19/32 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ए में 2 वाइट है 2 ब्लैक है और बी में 3 वाइट है 3 वाइट है और 2 ब्लैक, 2 है अर्न ए एंड बी। One ball is transferred from urn A to urn B and then a ball is drawn। अगर यहाँ से व्हाइट को ट्रांसफर कर रहे हैं, ये व्हाइट को ट्रांसफर करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी तो आ गई 1/2। और इसमें व्हाइट कितने हो गए, 4 हो गए, तो ये हो जाएगा इंटू 4/6। ये व्हाइट की प्रोबेबिलिटी हुई। अगर व्हाइट को हमने ट्रांसफर किया तो यही आ गया 3/5। और का मतलब अगर ब्लैक बॉल को ट्रांसफर कर रहे हैं तो प्लस, इसमें ब्लैक हो गया 3 वाइट 3 है, तो ये तो 1/2 ही रहेगा। बॉल तो इसमें 4 है, 2 2 है, तो 1 वाइट ड्रा करना है तो 2/4 1/2 आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा वाइट की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही हुआ। और यहाँ पे हो जाएगा 3/6, 4 प्लस 3 15/7/12, 7/12। 1/2 पहले से 100 अगर वाइट भेज रहे हैं, 3 वाइट है 4 हो गया।
1/2 इसके ऊपर 2c1 4/4 × 6 दिया गया 4/6, यही इसका करेक्ट आंसर 7/2। नेक्स्ट 115 में दिया है कि पी ए इज इक्वल टू पी ए बाई बी, पी ए बाई बी 0.25 इज इक्वल टू, ये आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी एंड अपॉन पी बी, साथ में पी बी बाई ए है 0.5 इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 0.25। तो इससे पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई, इस इज इक्वल टू 0.125। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, पी ए इंटू पी बी आ रहा है, पी ए इंटू पी बी आ रहा है, ये करेक्ट, पी ए इंटू पी बी आ रहा है, ये करेक्ट है। दूसरा है यूनियन का नॉट, यूनियन का नॉट हो गया ए नॉट हो गया 0.75 प्लस बी नॉट हो गया 0.875, 0.875, 0.5 हो गया, 0.5 हो गया, 0.5 और माइनस इंटरसेक्शन का नॉट का मतलब यूनियन हो गया, और इनका यूनियन जो होगा ये हो जाएगा 0.625, 0.625, तो 1.25 और 0.625, 5 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, यही आ गया, ये भी करेक्ट है। और इसमें से 375 को माइनस करेंगे ये भी, तो ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे, 1 2 3 आर करेक्ट। तो चेक कर लेना है 115। नेक्स्ट इज 116। Two perfect dice are thrown. What is the probability that sum of numbers on the faces is neither 9 or 10? Neither 9 or 10, तो 1 माइनस either 9, 9 को फेवर करता है 4 और इसको 3, 7/36, यही आ गया, यही हो गया 29/36। नाइदर बताना है तो 1 माइनस आइदर यूनियन को लेस कर दिया, यही हो जाएगा 29/36। दिस इज करेक्ट आंसर, 29/36 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 117। यहाँ करें occurrence of a disease in an industry such that ये 20% चांस, तो P हो गया 1/5, सक्सेस Q हो जाएगा 4/5। अब कह रहे हैं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 6 वर्कर्स 4 और मोर विल सफर फ्रॉम डिजीज, तो 4 और मोर मतलब एटलीस्ट 4, यहाँ पे लिख देंगे P4 और मोर, इसके लिए हमें बतानी है दिस इज इक्वल टू, तो P4 के लिए लिखेंगे 6C4 1/5 की पावर 4 इंटू 4/5 की पावर 2 एंड प्लस 5 के लिए लिखेंगे 6C5 1/5 की पावर 5 इंटू 4/5 की पावर 1, ये 5 होगा, एंड प्लस 6C6, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है 1/5 की पावर 6। अब इसमें दिखाई दे रहा है 1/5 की पावर 6 को कॉमन ले लेंगे,
कॉमन ले लिया, ये 4 है, यहाँ 2 आ गया, तो 6C4 15 आ गया, और इंटू 16 240 हो गया, प्लस यहाँ 6 होता है, 6 4 या 24 हो गया, और प्लस यहाँ पे 1 हो गया, यही हो गया 1/5 इंटू 265, 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 5 या 5 3 या 5 से 1 कैंसिल हो गया, 5 बच गया, तो यही आ गया 53/3125, 53/3125, दिस इज करेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, ये है 3 perfect dice are rolled under the condition that no two show the same face, कोई भी दो फेस सेम नहीं है, नो टू फेस सेम फेस। अब इसमें पहला फेस अगर देखें 1 रख रहे हैं, तो दूसरे के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6, दूसरा हो गया 5/6, ये आ गया, बाकी डिफरेंट हो गए। और इसके बाद देखें, अगर पहला 1 रखा तो ये 5 हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा 4/6, ये हो गया, लेकिन ये 3 फैक्टोरियल टाइम होगा, ये और ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 3, यही हो गया 5/9, 5/9 इज करेक्ट आंसर। पहला फेस 1 है, दूसरा 4 हो जाएगा, तीसरा हो गया, इसके बाद 3 परफेक्ट डाइस D1 D2 D3, इसमें कह रहा है क्या कि x इज लेस देन y, y इज लेस देन z, नंबर्स हमें बताने हैं, नंबर्स बताने हैं। अगर लिखे, अगर ऐसे दिखाएं कि 1 और 2 रख रहे हैं, यहाँ पे 2 आ गया, तो तीसरे के लिए यहाँ पे 4 आउटकम्स आ जाएगा। फिर अगर यहाँ पे अगर देखें कि 1 के साथ अगर 3 रख रहे हैं, तो वहाँ पे हो जाएगा 3, और 1 के साथ अगर 4 रख रहे हैं, तो वहाँ पे हो जाएगा 2, और 1 के साथ अगर 5 रख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ऐसे इसके आउटकम्स हो गए 10, ये हो गया, 1 से शुरू किया हमने, अब 2 से रखेंगे, तो 2 से रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3, इसके बाद 2 3 का मतलब है कि यहाँ पे कितने बच जाएगा 4, यहाँ पे कितना बच 2 3, और ये बच जाएगा 3, 1 तो आ ही गया है पहले, तो ये हो जाएगा 3, और फिर अगर 2 अगर 4 रख रहे हैं, 2 अगर 4 रख रहे हैं, तो इसके लिए हो जाएगा 2 3 2, और 2 अगर 5 रख रहे हैं, इसके लिए हो जाएगा 5 रख रहे हैं, तो इसके लिए हो जाएगा यहाँ पे 1, तो ये आ गया 6, 16 आ गए। और अगर 3 रखेंगे, 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से रखें 3 4, इसके लिए आ गया कितना 3 4 5 6, 2 आ गए, 3 4 2 आ गया, 3 4 से 2 हो गया, और 3 5 से 1 हो जाएगा, तो ये 3 हो गए, और 4 में रखें तो 4 5 से तो 1 ही आएगा, 1 आ गया, 3, यही हो गया 16 4 20, टोटल आउटकम्स जो हो गया 20 हो गया, 20 इज करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही है, और ये इजी है। यहाँ पे मीन दिया हुआ है, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है NP इज इक्वल टू 6, और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है, स्क्वायर कर देंगे तो वेरिएंस आ जाएगा NPQ इज इक्वल टू 2, यहाँ पुट कर देंगे 6Q इज इक्वल टू 2, तो Q इज इक्वल टू 2/6 1/3, P इज इक्वल टू 2/3, and N इज इक्वल टू 6 × 3/2,
6 इंटू 3/2, ये हो गया 9। करेक्ट आंसर यही है डी, 9 एंड 2/3। तो कुछ क्वेश्चन इसमें जो थे थोड़े सॉल्यूशन में कॉम्प्लिकेटेड थे, लेकिन फिर भी पेपर जो अभी DA 224 का है ये काफ़ी प्रीवियस ईयर के ये टाइप का है। इसमें जितने भी क्वेश्चन के टाइप है वो सारे टाइप को ऑलमोस्ट पूछता है, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छा क्वेश्चन, अच्छा प्रैक्टिस करने वाला बच्चा हो तो बहुत अच्छा कर सकता है। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद।